हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डिजिटल जागरूकता, साइबर सुरक्षा या डिजिटल अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। अब हम ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? तो आधार पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और ये किसके अनुसार है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस सिलेबस के बारे में। इसमें कुछ सिलेबस इस प्रकार से दिया हुआ है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका है। ये देखिए, और ये इस प्रकार से क्या है सिलेबस। अब हम देख रहे थे ये कुछ अध्याय मतलब कि कुछ यूनिट्स है। ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में इन सभी को कवर कर चुका है। आज हम देखेंगे एक प्रकार से चैप्टर 6, ये यूनिट 6, जो कि क्या है, साइबर सुरक्षा का परिचय, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो ये पाठ्यक्रम है किसके लिए, जो बीएससी, बीए या बीकॉम हो, कोई भी स्ट्रीम हो, वो क्या होना चाहिए, 3rd ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए। उसके लिए ये पाठ्यक्रम मतलब कि आधार पाठ्यक्रम है, एफसी फाउंडेशन कोर्स। उसके अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं, यूनिट 6 साइबर सुरक्षा का परिचय, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम डिटेल वीडियो जानेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने देखा है यूट्यूब में जो एमसीक्यूज़ तो बहुत हैं लेकिन डिटेल वीडियो बहुत कम है। तो मेरे पास एक बुक थी, तो मैंने सोचा कि इसके कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए जाएँ। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, साइबर स्पेस का विनिमय। यदि आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें मतलब वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अभी हम यहाँ देखते हैं कि इंटरनेट के विभिन्न भाग हैं जो दिशा निर्देशों पर निर्भर हो सकते हैं। यहाँ इंटरनेट में दिशा निर्देश के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे कि हम हेडिंग बस देखेंगे, सूचना सुरक्षा और संरक्षण। इसमें क्या होता है, राज्य लोगों के स्वयं के डेटा की सुरक्षा के लिए नियमों का आदेश देते हैं और यह गारंटी देते हैं कि संगठन जानकारी को सावधानीपूर्वक संभालते हैं। तो इस प्रकार से हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम मल्टीपल क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेटवर्क सुरक्षा। इसी प्रकार से संरक्षित नवाचार विशेष अधिकार, और इसे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं क्योंकि इसी में से मल्टीपल क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो संरक्षित नवाचार विशेष अधिकार है ये किससे रिलेटेड है। मान लो वहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि कॉपीराइट लाइसेंस और ब्रांड नाम जैसी लाइसेंस प्राप्त नवाचार स्वतंत्रता का प्रबंधन करने वाले नियम इंटरनेट पर लागू होते हैं, तो ये किस प्रकार के अधिकार होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या जाएगा, संरक्षित नवाचार विशेष अधिकार। तो आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। 4th हो जाएगा ऑनलाइन व्यापार और ग्राहक आश्वासन। इसी प्रकार से साइबर अपराध और पुलिसिंग। नेक्स्ट पॉइंट है वेब प्रशासन, सामग्री दिशा निर्देश। इसी प्रकार से साइबर सुरक्षा की अवधारणा। तो एक प्रकार से हमने क्या देखा 6.1 में 6.1 में हमने देखा साइबर स्पेस का विनिमय, मतलब कैसे हम इंटरनेट के विभिन्न भाग हैं जो हमें दिशा निर्देश देते हैं, किसके क्षेत्र में, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से ये पूरे क्या दिशा निर्देश थे जो हमें पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट 6.2 साइबर सुरक्षा की अवधारणा। अब इसमें क्या क्या चीज़ हमें जानना चाहिए, हम देखते हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन सुरक्षा का विचार जुआ से रहता और राहत और विभिन्न डिजिटल खतरों से सुरक्षा की दिशा में मानकों और प्रथाओं के दायरे को कवर करता है। यहाँ ऑनलाइन सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण भाग दिए गए हैं कि कैसे हम ऑनलाइन जो सुरक्षा होती है उसे हम कैसे रख सकते हैं, मतलब कि कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि अभी डिजिटल का तो एक प्रकार से ज़माना है, लेकिन क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हैकिंग हो रही है, जिसके कारण अभी हम ऑनलाइन बेस पे लोगों को क्या किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। तो हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सुरक्षा है जो हमें करना चाहिए, मतलब कि ध्यान देना चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है पहला गोपनीयता। गोपनीयता कैसे, कि गोपनीयता यह गारंटी देती है कि डेटा केवल स्वीकृत लोगों या संस्थाओं के लिए उपलब्ध है। इसमें संवेदनशील जानकारी की अस्वीकृत पहुंच या प्रकाशन को रोकने के लिए एन्क्रिप्शन, पहुंच नियंत्रण और सुरक्षित पत्राचार सम्मेलन जैसे उपाय शामिल हैं। और सेकंड आता है क्या, विश्वसनीयता। थर्ड आता है एक्सेसिबिलिटी। 4th सत्यापन। 5th है अनुमोदन। इन सबको आप यदि आपको डिटेल में नॉलेज लेना है
तो आप ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी डेली लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है और टेक्निकल लाइफ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे क्या दिया है, और इसी का 6वां पॉइंट हो जाएगा, अधिकारियों को जोखिम में डालें और सुरक्षा संबंधी जागरूकता और तैयारी, अधिकारियों की कमजोरी, खतरे की पहचान और प्रतिक्रिया, स्थिरता और दिशा निर्देश, इस प्रकार से शामिल थे किसमें, जो साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे साइबर सुरक्षा के मुद्दे और चुनौतियाँ, मतलब कि साइबर सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दे कौन कौन से हैं और उसमें आने वाली चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो कठिनाई के मुद्दे होंगे वो क्या है, खतरे का दृश्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दूसरा, उन्नत और मेहनती खतरे, अंदरूनी खतरे, प्रतिभाशाली नेटवर्क सुरक्षा, विशेषज्ञों की अनुपस्थिति, नवाचार और रूपरेखाओं की जटिलता। और 6 हो जाएगा, प्रोग्रामिंग और उपकरण में कमजोरियाँ। 7, अंदरूनी जानकारी और सामाजिक डिज़ाइनिंग, सूचना का उल्लंघन और सुरक्षा संबंधी चिंताएं, विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय कठिनाइयाँ। और 10 है, उभरती प्रगति और खतरे। तो इस प्रकार से इन सभी को आप क्या कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे क्या दिया हुआ है। अब है क्या, साइबर सुरक्षा और अपराध। अब देखते हैं कि अब जो साइबर से रिलेटेड कौन कौन से अपराध होते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रमुख अपराध है, जैसे कि हमें ऑप्शन में दे देता है कि ये कुछ अपराध दे दिया रहेगा, उनमें से पूछेगा या फिर कि कौन सा इसमें से साइबर अपराध है, या ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा इनमें से साइबर अपराध नहीं है। तो हमें डिटेल में पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रमुख साइबर अपराध हैं। तो जैसे कि फर्स्ट, कंप्यूटर को निशाना बनाने वाला अपराध। दूसरा, कंप्यूटर का उपयोग करके अपराध को अंजाम दिया जाता है। तो कुछ उदाहरण हैं साइबर अपराध के उदाहरण, जैसे कि फर्स्ट है CSAM, बाल यौन शोषण सामग्री या बाल अश्लीलता। जैसे कि आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि CSAM किस रिलेटेड है, ये एक प्रकार का किस टाइप का अपराध है, तो ये और ये हमें पता भी होना चाहिए। दूसरा है साइबर बुलिंग, अब ये किससे रिलेटेड होता है, तो ये पूरी यहाँ पे डिटेल दी हुई है, यदि आपको डिटेल में जानना है तो आप पढ़ सकते हैं। थर्ड है साइबर स्टॉकिंग, और फोर्थ है साइबर ग्रूमिंग, फिफ्थ ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, सिक्स्थ है ऑनलाइन सेक्स टॉर्सन, और सेवन्थ है फिशिंग, और एट है विशिंग। तो इस प्रकार से ये जो अपराध हैं इनके नाम हैं, तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि फिशिंग एक प्रकार का क्या है, या फिर ऑनलाइन सेक्स टॉर्सन क्या है, इस प्रकार से इनके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमें जब बनेंगे तब हमें इनकी क्या होनी चाहिए, डिटेल पता होनी चाहिए। और इसी प्रकार से जो 9वां है कौन, साइबर अपराध के उदाहरण, तो स्मिशिंग, ठीक है, और सेक्सटिंग, सिम स्वैप स्कैन, क्रेडिट या डेबिट कार्ड धोखाधड़ी, और प्रतिरूपण और पहचान की चोरी। और 14वां है स्पैमिंग। इसी प्रकार से 15वां है रैनसमवेयर, 16वां वायरस, 17वां वार्म्स, और 18 है ट्रोजन हॉर्स। इन सब की डिटेल हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज में है 19 डेटा ब्रीच, 20वां है सेवाओं से इनकार डॉस हमला, 21 वेबसाइट विरूपण, और 22 है साइबर स्क्वैटिंग, 23 फार्मिंग, 24 क्रिप्टो चेकिंग। इसी प्रकार से 25 ऑनलाइन नशीली दवाओं की तस्करी, और 26 है जासूसी। तो कुल इस प्रकार से किसके उदाहरण थे, ये साइबर अपराध के उदाहरण। तो इन सब के प्रति हमें क्या होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, और इन सभी के हमें डिटेल हमें पता होना चाहिए। जब ये हमें पता होगा कि किस टाइप के एक प्रकार से फ्रॉड होते हैं, तब हम उसको सॉल्यूशन कर पाएंगे। इसलिए डेली लाइफ में तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, और इन सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखेंगे हम 6.5 शून्य क्लिक आक्रमण, आखिर ये क्या है, देखते हैं यहाँ पे। 0 क्लिक असॉल्ट, क्लाइंट संचार के बिना किसी असॉल्ट को पूरा करने के लिए प्रोग्रामिंग में कमजोरियों का फ़ायदा उठाता है। इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर
किसी कनेक्शन पर टैप करने का प्रयास किसी घातक दस्तावेज को खोलने या कोई अन्य कदम उठाने की अपेक्षा किए बिना ग्राहक के गैजेट पर मेलवेयर ला सकता है या अन्य हानिकारक कार्य कर सकता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है शून्य क्लिक आक्रमण क्या है, क्या किससे रिलेटेड है। अब इसकी कार्यप्रणाली कुछ इस प्रकार से है। यदि आपको इसकी कार्यप्रणाली देखना है, मान लो आपको नॉलेज लेना है, तो आप वीडियो को पॉज करके और जो ऊपर 3 डॉट होते हैं, मान लो क्वालिटी इसकी ब्लर दिखाता हो तो 3 डॉट में जाके आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिटी तेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट ये डिटेल दी हुई है पूरी इसी की, किसकी, जो शून्य क्लिक आक्रमण है इसकी प्रक्रिया की। अब सेकंड पॉइंट क्या है, शून्य क्लिक शोषण के प्रकार। ठीक है, अभी कुछ इस प्रकार के होते हैं, आप डिटेल पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे 6.53 शून्य क्लिक शोषण से सुरक्षा, मतलब कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ उदाहरण के लिए है। पहला, रिफ्रेशिंग एप्लीकेशन और गैजेट्स, इसकी भी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, बस ज़रूरत है हमें डिटेल में पढ़ने की। यदि हम डिटेल में पढ़ेंगे तो कहीं से भी मल्टीपल क्वेश्चन बने वो हमारे लिए आसान होंगे। सेकंड है स्पाईवेयर के विरुद्ध और मेलवेयर से शत्रुतापूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का परिचय। ठीक है, ये जोखिम भरे एप्लीकेशन से दूर रहें। और हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें साइबर हमले की कार्यप्रणाली। अब इसमें कुछ जैसे कि हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं टोल लेना और समझौता करना। सेकंड, प्रमाण पत्र प्राप्त करें। धोखाधड़ी वाले संदेश सबमिट करें। सबूत छिपाना। अब देखेंगे हम साइबर अपराध की रिपोर्टिंग। सॉरी, एक क्वेश्चन मतलब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ये हुई कि साइबर हमले की कार्यप्रणाली, मतलब कि साइबर हमले जो होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से करते हैं कि पहले ऐसा कर लेते हैं कि टोल लेना और समझौता करते हैं, फिर वो प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, फिर धोखाधड़ी वाले संदेश सबमिट करते हैं, सबूत भी छिपाते हैं, कुछ इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इन्हीं में से क्वेश्चन बन सकता है कि साइबर हमले की कार्यप्रणाली से संबंधित है या नहीं है, तो हमें ये ऑप्शन पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे साइबर अपराध की रिपोर्टिंग। ठीक है, ये इसमें क्या है, इसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इसमें कानूनी कार्रवाई, इसे भी डिटेल में देख सकते हैं। फिर आता है क्या, सुरक्षा और पुनर्प्राप्ति। और 7 पॉइंट आ जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है जागरूकता और रोकथाम, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखते हैं यहाँ पे साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए व्यक्ति और संगठन निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। स्थानीय मतलब कौन कौन से हम कदम उठा सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट, स्थानीय कानून प्रवर्तन से संपर्क करें। दूसरा, राष्ट्रीय साइबर अपराध एजेंसियों को रिपोर्ट करें। प्रासंगिक संगठनों या सेवा प्रदाताओं को रिपोर्ट करें। ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल 100 लोगों में से 99 लोग साइबर जो फ्रॉड है हमले के शिकार हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है हमें सुरक्षा, और इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो अब यदि आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आप नॉलेज लेना है, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम उपचारात्मक एवं समन उपाय। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या क्या उपाय हैं। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अब जो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक के।